कतर वर्ल्ड में पहला ऐसा मुल्क बन गया है जिसकी सिक्योरिटी अमेरिका के साथ में जुड़ी हुई है। यानी अगर कतर पर किसी तरह कोई हमला होता है तो इसका भरपूर जवाब अमेरिका देगा। दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही देखा। रेफरेंस यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है कि कतर पर होने वाले किसी भी हमले का भरपूर जवाब अमेरिका देगा। इस बात का दोनों के दरमियान में एग्रीमेंट हो चुका है। जबकि आप यहाँ पर देख सकते हैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करते हुए नजर आ रहे हैं। हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जानिब से है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि कतर में पहली ऐसी टैक्सी जो कि बिना ड्राइवर के चल रही है, ये चलना शुरू हो गया है। रेफरेंस आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबकि अगला रेफरेंस आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है कि ऑटोमेटिक गाड़ी जो कि कतर में चलेगी, तो ऐसी गाड़ियों पर ड्राइवर मौजूद रहेंगे लेकिन ड्राइवर का कोई रोल नहीं रहेगा। यानी कि गाड़ी खुद ब खुद चलेगी लेकिन सिर्फ जो है ड्राइवर बैठ करके देखेंगे, इसका अलग से कोई रोल नहीं रहेगा। हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब, जो कि MOI कतर की तरफ से है। इसमें आम कतरियों से कहा जा रहा है कि अगर आपके पास में किसी तरह का कोई असलहा है, कोई हथियार है, आपने उसका लाइसेंस बनवाया है या ये कि नहीं बनवाया है, या अगर लाइसेंस बनवाया है एक्सपायर हो चुका है, तो इन सारी चीजों को रिन्यू कर लें। या अगर आपके पास में परमिशन नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो इस चीज को आप करवा लें। इसका जो है डेट 1 जनवरी 2026 तक के लिए रखा गया है, जिसके बाद में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। कतर में जितने भी स्कूल और मदरसे हैं, कॉलेज हैं, तो इन सारी जगहों पर एक कैंपेन चलाया जा रहा है, ये चीज देखने के लिए कि वहां पर साफ सुथरा पानी जो कि पीने के लायक हो, इसका इंतजाम ठीक ठाक है या ये कि नहीं है, तो इस चीज का कैंपेन चलाया जा रहा है। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारे कतरी, आप लोगों को मालूम है कि ठंडी का जो है मौसम जैसे शुरू होता है तो बहुत सारे कतरे अपने घरों को छोड़ करके समंदरों के किनारे में या ये कि जंगल वगैरह में जाकर के रहना पसंद करते हैं। वो लोग वहां पर कैंप लगा करके रहते हैं। तो कहा जा रहा है कि कतर में कैंप का जो सामान है ये ज्यादा महंगा मिलने की वजह से बहुत सारे कतरी गल्फ की दूसरी कंट्री में ट्रेवल करके वहां जाते हैं और वहां से कैंप का सामान खरीद कर ला रहे हैं। इसमें यही कहा जा रहा है। जबकि अगला अपडेट यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जो कि कतर सेंट्रल बैंक की तरफ से है। तो इसकी तरफ से कहा जा रहा है, आम लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आपके मोबाइल में भी कतर सेंट्रल बैंक के नाम से अननोन मैसेज आता है जिसको आपको ओपन करने के लिए कहा जा रहा है, तो इस चीज को अवॉइड करें ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम में पड़ने से बच सकें। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है कि कतर स्पोर्ट क्लब पर 20,000 रियाल का गरमा दिया गया है। इसकी वजह बताई जा रही है कि कतर स्पोर्ट क्लब के जो खिलाड़ी थे, ये लोग ड्रेसिंग रूम में सिगरेट पीने का काम कर रहे थे, जिसकी वजह से 20,000 रियाल का गरमा दे दिया गया है। अगला अपडेट दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अगर आप भी इस साल हज पर जाना चाहते हैं तो इस अपडेट को जरूर ध्यान से सुने। मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर 2025 तक इस बीच में हज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो कि औकाफ मिनिस्ट्री का वेबसाइट है, वहां जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ कहा जा रहा है कि चाहे वो कतरी हो या ये कि नन कतरी हो, अपने साथ में 3 और भी लोगों को लेकर जा सकते हैं, जो कि आपका अपना सगा रिलेटिव होना चाहिए। अगला अपडेट यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जो कि कतर में हाउस वर्कर के बारे में है। तो इस अपडेट में कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से मुआविन प्लेटफार्म को लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफार्म के जरिए हाउस वर्करों को लेने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। इसी तरह जिन मेन पावरों से कतरी वर्करों को लेते हैं, अगर उससे किसी तरह कोई झगड़ा होता है तो पैसा को वापस लेने में भी आसानी होगी। इसी के साथ साथ कहा जा रहा है कि वर्कर को चूज करने में और मेन पावर को चूज करने में, सेलेक्ट करने में आसानी होगी।
हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब, जो कि गल्फ यूनिफाइड विजिट वीजा के बारे में है। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि गल्फ यूनिफाइड विजिट वीजा 2025 के जो बाकी 3 महीने बचे हैं, तो इन बाकी 3 महीनों में गल्फ यूनिफाइड विजिट वीजा को लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि पहले तजुर्बाती मरहले में होगा, बाद में इसकी कैपेसिटी को फुल कर दिया जाएगा। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इसमें कहा जा रहा है कि जिन एरिया में जहां पर घर मुकम्मल नहीं बने हैं, या ये कि वो फिलहाल जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मुकम्मल नहीं हुए हैं, तो वहां के लोगों का कहना है कि ऐसी जगह कीड़े मकोड़ों, इसी तरह चूहे और आवारा कुत्तों का जगह बन गया है। इतना ही नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि कतर में जिन वर्करों को रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो वो वर्कर भी ऐसी जगह आकर के पनाह लेते हैं, वहां पर ठहरते हैं। तो दोस्तों ये बात जो है कतर गवर्नमेंट के कान तक पहुंच चुकी है, तो हो सकता है अब इसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब, जो कि अशगाल की तरफ से है। अशगाल की तरफ से कहा जा रहा है कि कतर में मुख्तलिफ जगहों पर 3 नए मदरसे बनाए जाएंगे, जो कि मिबैरिक में, इसी तरह मिसैमिर और फ्रीज अल सूडान में, यहाँ पर जो है 3 नए मदरसे बनाए जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कतर के बारे में हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।